सारे शहर को मालूम होगा किसने मेरे दो भाई गवाए मारे। मैं पप्पू कालानी, शायद इसकी वजह से मेरे पति ना बोले लेकिन मैं इमोशनल हो गया। जो इलेक्शन होते हैं वो भावनात्मक प्रक्रिया से नहीं चलते हैं। कुमार एलानी जी की धर्मपत्नी मीना एलानी जी ने कल जो भावनात्मक अपील की लोगों से, आंचल फैला के, आंसू गिरा करके, क्या कालानी ने मेरे भाइयों को मारा है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2017 में जब आपने टीम ओमी कालानी के साथ में गठबंधन किया, रिश्तेदारी गठबंधन बनाया और उस रिश्तेदारी गठबंधन से एक साथ इलेक्शन लड़के आप पहले मेयर बनी, उस समय कालानी ने आपको समर्थन दिया और फिर जब पंचम कालानी जी मेयर बनी तब आपने मीना एलानी जी ने उनको समर्थन दिया। तो उस समय क्या आपको ये याद नहीं आया था कि कालानी ने हमारे भाइयों की हत्या की है? एकशे 41 उल्हासनगर मतदारसंघात कलानी विरोधात ऐलानी सामना रंगत असतानाच अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार भरत गंगोत्री राजवानी यांनी देखील आपल्या प्रचारातून चांगलंच वातावरण निर्माण केलंय, तर दुसरीकडे विकासाच्या मुद्द्यावर मतदारांचा कौल न घेता केवळ भावनिक मुद्द्यांवर अश्रू ढाळून भाजपा महायुतीचे कुमार ऐलानी यांच्या पत्नी माजी महापौर मीना ऐलानी मतांचा जोगवा मागताना दिसत आहेत। सारे शहर को मालूम होगा किसने मेरे दो भाई गवाए मारे। मैं पप्पू कालानी, शायद इसकी वजह से मेरे पति ना बोले लेकिन मैं इमोशनल हो गया। उसके बावजूद गोपीनाथ मुंडे जी ने जब इनको टिकट दी, फिर गोपीनाथ मुंडे के यहाँ गई मैंने बोला सर एक टेररिस्ट के सामने आप मेरे पति को बोल के खड़े हो जाओ, आपको मालूम है मेरे दो भाई गवाए हैं, 2 महीने में 2 भाई, 27th of February and 28th of April। इस टेररिस्ट को अगर वापस आपने जिंदा रखा तो मैं ऐसे दुआ करूंगी जो मैंने भुगता है और कोई नहीं भुगता। हे अश्रू म्हणजे केवळ मगरीचे अश्रू आहेत, असा टोला अजित पवार गटाचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार भरत गंगोत्री यांचे प्रवक्ते अरविंद वाजपेयी यांनी हाणलाय। आज पप्पू कलानी हे माझ्या भावाचे मारेकरी आहेत असं सांगून मतदारांसमोर पदर पसरणाऱ्या मीना ऐलानी एकेकाळी महापौर पदाच्या लालसेपोटी याच पप्पू कलानीचा मुलगा ओमी कलानी यांच्या पायऱ्या झिजवत होत्या, हे जनता अजून विसरलेली नाही। यासाठी मीना ऐलानी यांचे स्वर्गीय भाऊ देखील त्यांना माफ करणार नाहीत असं वाजपेयी म्हणाले। तो उस समय क्या आपको ये याद नहीं आया था कि कालानी ने हमारे भाइयों की हत्या की है, जैसा वो कह रही हैं? तो ये भावनात्मक तरीके से नहीं चलता है। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने पति के किए हुए विकास के कार्य जो इस शहर के अंदर है उन पर वोट मांगना चाहिए और पब्लिक के बीच में उन मुद्दों को लेकर जाना चाहिए जो उन्होंने विकास किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे उनके भाई भी उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार उनके भाइयों का आशीर्वाद भी भरत भाई गंगोत्री जी के साथ रहेगा, क्योंकि इसके पहले तो वो गठबंधन कर ही चुकी हैं कालानी के साथ। और देखिए मैं आपको बताऊं कि ये रोना जो है कालानी की तरफ से भी होता है। ओमी कालानी जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि कुमार ऐलानी ने हमारे दादाजी दुनीचंद कालानी जी की हत्या करवाई। अब मीना ऐलानी जी कह रहे हैं कि कालानी ने हमारे भाइयों को मारा है। तो ये असली बात ये है कि इनके अंदर घबराहट पैदा हो गई है भरत गंगोत्री को लेकर के। ये शहर के असली मुद्दे जो है इन्होंने कार्य तो किया नहीं है, कोई विकास शहर का दोनों लोगों ने किया नहीं है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अभी इन मुद्दों पर आ गए हैं। तो ये निश्चित हो चुका है कि इनकी इस बार हार तय है।
मात्र या घटनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे मुख्य प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी हे अश्रू मगरीचे बेगडी अश्रू असल्याचे सांगत खिल्ली उडवली आहे.